Hello students, welcome to our channel which called Extra Study। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। तो आप लोग टॉपिक देख चुके होंगे। टुडेज टॉपिक इज मनी। मनी क्या है? ये मैथ्स का चैप्टर है हमारा क्लास 1 का। तो हमारे एनुअल एग्जाम भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आज हम लोग अपने एनुअल एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। तो क्लास 1 का ये चैप्टर है मनी। तो आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज मनी, हाउ वी यूज मनी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी। आखिर ये मनी चैप्टर है क्या और इसको कैसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि मनी से तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है मनी। मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो मार्केट में अगर आपको चॉकलेट चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? यूज मनी। आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मा पापा पहले शॉपकीपर को क्या देते हैं? मनी। उसके बाद ही आपको चॉकलेट मिलता है, आइसक्रीम मिलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है मनी। विदाउट मनी वी कांट सर्वाइव एंड विदाउट मनी वी कांट बाय एनीथिंग। वी कांट बाय चॉकलेट, वी कांट बाय आइसक्रीम, एनीथिंग। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मनी कैसे यूज करते हैं। सपोज आपको अगर मार्केट में अकेले भेज दिया गया तो और आपको चॉकलेट खाने का मन है, आपके पास मनी है, तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे? कैसे, कितने मनी का? सपोज वो 10 रुपीज का चॉकलेट है और आपके पास है 50 रुपीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं और कितने नहीं देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 1 की अगर बात करें तो मनी बहुत ब्रीफ है। बस आपको मनी का कॉन्सेप्ट समझना है। कौन कौन सी करेंसी है इंडिया में, कौन कौन से कॉइन्स है, कौन कौन से नोट है, हमें उतना एटलीस्ट हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कितना अमाउंट का क्या है। ओके स्टूडेंट, क्लास 1 की अगर बात करते हैं तो मनी में हमें बेसिकली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है? आपका करेंसी एंड नोट्स के बारे में जानना है कि क्या नोट्स होते हैं, क्या कॉइन्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? आपको उसको एक्सचेंजिंग मनी, मतलब किस फॉर्म में आप उसको पैसे का एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको समझना है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो मनी का रुपीज एंड पैसे, टू फॉर्म में होता है, रुपीज एंड पैसे। सपोज आपका 55 रुपीज एंड 65 पैसे। तो यू नो पैसे आजकल यूज में नहीं आते, बट सम कोई प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसमें अमाउंट जरूर मेंशन होता है। तो हमें पैसे के बारे में भी जानना होगा। तो थर्ड टॉपिक क्या हो गया? रुपीज एंड पैसे। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है आपको नंबर्स एंड स्पेलिंग फॉर्म में। कि सपोज आपको मैं ये 10 रुपीज की बात करूं तो आपको इसका स्पेलिंग 10 रुपीज आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका वैसे है। सपोज 50 की बात करूं, 50 एग्जाम में आपको आया 50, आप इसको स्पेलिंग के फॉर्म में लिखना है तो आपको 50 रुपीज इस टाइप से आपको आएंगे। तो क्या क्या मैंने बताया? 4 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले हमें सीखना है क्या है? नोट्स एंड करेंसी, कॉइन्स को कहते हैं। सेकंड क्या है आपका? सेकंड हो गया आपका एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका रुपीज एंड पैसे। ओके, एंड द फोर्थ वन इज स्पेलिंग, न्यूमेरिक। एंड सपोज आपको 50 रुपीज ही आ गया तो आपको इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये है हमारे फोर्थ पॉइंट जो बेसिकली क्लास 1 में हमें पढ़ना है। ओके, अब हम लोग पॉइंट्स बाय पॉइंट समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? इंडियन करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, तो अगर नोट्स की बात करें तो आप लोगों ने क्या क्या नोट्स देखे हैं, याद करो पहले क्या क्या नोट्स देखे हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे छोटा नोट क्या होता है? सबसे छोटा नोट होता है 1 रुपीज, जो कि बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा, आजकल यूज में कम आते हैं, मार्केट में यूज में कम है, बट 1 रुपीज का भी नोट होता है जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। 1 रुपीज नोट। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग ये बताइए आप लोगों में से कितनों ने ये 1 रुपीज नोट देखे हैं?
आई थिंक बहुत कम बच्चों ने देखे होंगे 1 रुपीज नोट, बट ये 1 रुपीज नोट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बारी आती है 2 रुपीज नोट्स की। यस, 2 रुपीज के नोट्स भी आते हैं जो कि बहुत ही रेयर अब देखने को मिलता है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि 2 रुपीज के नोट्स होते हैं क्या, तो यस, 2 रुपीज के नोट्स भी होते हैं। अब आप वैसे नोट्स की बात करते हैं हम लोग जो आप लोगों ने देखे हैं और जो जनरली यूज में होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा, गेस कीजिए क्या है। यस, 5 रुपीज नोट्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, यूज भी किया है। तो ये है हमारा 5 रुपीज नोट्स। गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की, जो कि है 10 रुपीज नोट्स। यस, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो मिनिमम तो आज के डेट में 10 रुपीज का ही चॉकलेट, 10 रुपीज का आइसक्रीम मिलता है। तो ये बहुत बच्चों के बहुत यूज में आता है, बहुत देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ये है हमारा 10 रुपीज नोट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 20 रुपीज नोट। यस, तो 10 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नोट इज 20 रुपीज नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 के बाद क्या नोट्स आते हैं, 20 के बाद आते हैं 50 रुपीज नोट। ये है 50 भी आपने देखा होगा, 50 नोट्स। ओके स्टूडेंट, देन 50 के बाद है हमारा 100 रुपीज नोट। तो ये भी देखते होंगे बहुत सारे, अगर आपके घर में रिलेटिव आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो बेटा ये लो चॉकलेट खा लेना। 100 रुपीज के नोट्स बहुत बच्चों को मिलते हैं। तो ये है 100 रुपीज नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज 200 रुपीज नोट्स। ये है हमारा 200, और हमें कलर भी याद करना है कि सपोज आपने देखा सबके कलर्स अलग अलग होते हैं। 5 रुपीज क्या था, ग्रीन कलर का था, 10 रुपीज ऑरेंज, 20 रुपीज ग्रीन, लाइट ग्रीन, फिर 50 रुपीज आपका ब्लू, 100 या 50 रुपीज स्काई ब्लू, एंड 100 इज पर्पल एंड ब्लू काइंड ऑफ, एंड 200 इज ऑरेंज। तो ये है हमारा 200 रुपीज नोट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 500 रुपीज नोट। यस, तो ये आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा नोट अगर बात करें तो ये है हमारा 500 रुपीज नोट। तो इससे पहले कुछ सालों पहले तक 2000 के नोट्स भी थे, 1000 के भी नोट्स थे। 2000 के नोट्स तो आप लोगों ने देखा होगा, बट 1000 के नोट्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा। 1000 रुपीज में सबसे बिग वैल्यू था, बट वो आज के डेट में यूज में नहीं होता है। कितने नोट्स मैंने बताए, याद करो, 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। ओके, 1 और 2 को उतना काउंट यूज में नहीं होता है, तो आप बेसिक नोट्स आप इतना याद रखो। ठीक है, इसी नोट्स का हम यूज करते हैं। तो ये सारे हो गए। और नोट्स को लिखते कैसे हैं, नोट्स का सिंबल है ये रुपीज का सिंबल, रुपीज 10, रुपीज 20, रुपीज 50, रुपीज जो भी आपका रुपीज है उसका साइन है दिस। ओके, अब बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन की बात करें तो कॉइन तो सबने देखा होगा, कॉइन। चलो गेस करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये कॉइन कौन सी है, कितने की है। यस, ये है 1 रुपीज का कॉइन। ओके, 1 का कॉइन हो गया, उसके बाद कौन सा कॉइन आएगा, उसके बाद है 2 रुपीज कॉइन। वेरी गुड, 2 रुपीज कॉइन भी आपने देखा होगा। तो 2 के बाद है हमारा 5 रुपीज कॉइन। ओके, कॉइन से इन जनरल भी अगर आपका क्लासेस नहीं भी होंगे, आप मैथ्स के क्लासेस नहीं भी किए हो, मतलब आप छोटे बच्चे भी हो, तो आप कॉइन्स के बारे में सब जानते होंगे कि ये कॉइन्स है, ये नोट है, तो हमें उसे डिटेल में पढ़ना है। तो 5 रुपीज कॉइन हो गया ये। नेक्स्ट इज 10 रुपीज कॉइन। 10 रुपीज कॉइन भी देखा होगा, इसका तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 20 रुपीज कॉइन। यस, ऐसे 100 का भी 1-2 आया था, बट वैसे आप इन जनरल ज्यादा यूज में नहीं होता है। तो 20 लास्ट हमारा कॉइन है, 10 एंड 20। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन सा कॉइन कितने का है, कौन सा नोट कितने का है। तो
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसको कहते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ मनी, या एक्सचेंजिंग मनी से कैसे समझते हैं। सपोज अगर बात करते हैं 10 रुपीज की, तो मुझे आप ये बताओ कि 10 रुपीज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन हो, अगर आपके पास नोट हो, तो 10 रुपीज कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 10 रुपीज की। तो जो हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन है, क्या उससे हो सकता है 10 रुपीज। 5 + 5 इज ₹10। ये 5 रुपीज का आप कॉइन के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या ये 5 रुपीज आप नोट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। अब वैसे ही आप 10 रुपीज को और किस फॉर्म में कर सकते हैं। 10 रुपीज, अब 10 रुपीज को क्या हम लोग 2 रुपीज के कॉइन से 10 बना सकते हैं क्या। मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था रिपीटिंग ऑर्डर, 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। तो ये हमारा हो गया 10 रुपीज। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा 10 रुपीज हो सकता है अगर हमारे पास 5 रुपीज है प्लस 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्लस 1 रुपीज कॉइन, 2 2 4 4 + 1 5 एंड 5 5 10। तो ये हो गया हमारा 10 रुपीज। वैसे अगर आपके पास 1 रुपीज के 10 टाइम्स 1 + 1 + 1 + 1 10 1 हो, वो भी 10 बन सकता है। तो आप ये देखो, आपने जो स्टार्टिंग के चैप्टर में या नर्सरी क्लास में या उससे भी बचपन से ही आपने एडिशन पढ़ा होगा। अब आपको समझ में आएगा कि एडिशन का यूज कहाँ है। तो मनी चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चैप्टर टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ आप ऐड करके, यहाँ एडिशन का यूज है। वैसे ही सपोज आपने कोई सामान खरीदा, उसका प्राइस है 10 रुपीज और आपके पास है ₹50। ठीक है, 50 रुपीज है आपके पास, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा सब्सट्रैक्शन। क्योंकि 50 रुपीज है हमारे पास और 10 रुपीज प्राइस है, तो क्या करेंगे 50 से 10 माइनस करते हैं, तो प्राइस 40 रुपीज आपको शॉपकीपर वापस करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के यहाँ पे आप मनी को यूज करना सीखते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आएगा तो आप सोचो, शॉपकीपर आपसे बोल सकता है हाँ 50 रुपीज दो। अगर आपको पता रहेगा कि नहीं इसका प्राइस 10 रुपीज ही है, आपको 40 वापस लेना है, तो आप इजिली 40 रुपीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये है हमारा एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। इसी तरीके से सपोज आपके पास 50 रुपीज है, इसको हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं, 20 + 20 + 10 50 रुपीज नोट हो सकते हैं, या 10 के 5 नोट्स हो गए, 5 के नोट्स हो जाते हैं। इस तरीके से 10 के 5 नोट्स, 5 के 10 कॉइन्स या नोट्स, तो 50 बनते हैं। तो इस तरीके से आपका ये होमवर्क भी है कि आप एक्सचेंजिंग मनी आप खुद से कर दो। 100 रुपीज का करके देख सकते हो, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, किसी का भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर करके आप कर सकते हो। क्वेश्चन भी इस टाइप के ही आते हैं कि आप 10 रुपीज है तो आप कितने कॉइन्स यूज करोगे, 20 रुपीज है तो आप कैसे फॉर्म में यूज करोगे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 2 टॉपिक हमने कर लिया। अब थर्ड टॉपिक क्या है आपका, रुपीज एंड पैसे। रुपीज तो आप लोगों ने समझ लिया, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 1 रुपीज, जितने भी हैं, 100 रुपीज, 2000 रुपीज, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ओके, बट बात करते हैं पैसे की। पैसे तो हमें पता ही नहीं है ना, हमने देखा है, आज के डेट में बच्चों ने तो देखा भी नहीं है। बट अपने घर में अपने बड़े सो दादाजी दादी से, अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हो कि कैसे पैसे होते हैं, या मे भी उनके पास हो, या आप मे भी सर्च कर सकते हो। तो पैसे आज से बहुत साल पहले, समझिए हमारे बचपन के टाइम पे पैसे यूज होते थे। लाइक 25 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे।
तो बहुत छोटा अमाउंट जो होता है 1 पैसा होता है। उससे भी पहले की बात करें तो बहुत ही अलग अलग टाइम टू टाइम जो होता है ना, मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है अलग अलग। जैसे बहुत साल पहले राजा महाराजा जब थे उस टाइम सोने की असरफियां कॉइन्स का चलन था। जब किंगडम ब्रिटिश आए तो उस टाइम उनके मनी होते हैं। बट हम लोग बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में रुपीज से चलन है। बट काफी साल पहले पैसे भी हुआ करते थे। तो बट अगर आप कोई यूज करते सामान, जैसे कि कोई प्रोडक्ट ही आप परचेज कर रहे हैं, तो ये भी लिखा होता है 50 रुपीज 65 पैसे, इस टाइप से अमाउंट। तो यूज में नहीं है बट प्रोडक्ट में है। आप ये सोचो बहुत सारे बल्क में अगर ऑर्डर हो तो वो पैसे को काउंट करते हैं तो वो भी रुपीज में होता है। अब कैसे काउंट करते हैं? 100 पैसे, 100 पैसे का वैल्यू जो होता है वो 1 रुपीज के इक्वल होता है। जैसे हमने 10 को बाइफर्केट किया था, 20 को किया था, वैसे अगर आपके पास 100 पैसे हैं, 1 पैसे, 2 पैसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उस टाइप से 100 पैसे अगर हो गए तो आपका 1 रुपीज होगा। आप ये सोचो कि आज के डेट में 1 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है, बट 100 पैसे जब होते हैं तो वो 1 रुपीज काउंट होते हैं। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं पैसे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पैसे कैसे होते हैं। 1 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे। तो आर यू एक्साइटेड? दिखाऊं मैं आपको 1 पैसे? तो ये देखिए, ये है 1 पैसे, इसको कहते हैं 1 पैसा। तो ये 1 पैसे का वैल्यू है जो कि अब यूज में नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा 5 पैसे। ओके, आप लोगों ने नहीं देखा है बट डिजिटली तो देख ही सकते हैं, भले आज के डेट में मार्केट में यूज में नहीं आता। ये है हमारा 10 पैसे। ओके, 20 पैसे, ये देखिए 20 पैसे भी है। उसके बाद 25 पैसे। 25 पैसे का तो हमने बहुत ही कैंडी खाया हम लोगों ने। तो मतलब छोटे छोटे कैंडी हमारे जमाने में जमाने कह रहे हैं, मतलब हमारे बचपन में आया करते थे। 25 रुपीज की कैंडी भी आती थी, जो आज के डेट में जो 1 रुपए की कैंडी होती है वो हम लोग के बचपन में 25 पैसे में आती थी। उसके बाद है 50 पैसे। 50 पैसे का तो बहुत सालों तक, इवन मतलब 2000 के राउंड तक यूज में आया है ये 50 पैसे, जो कि अब आप बस देख सकते हैं, अब ये यूज में नहीं है। पैसे का यूज बस आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको कोई कह दे 24.20 पैसे। अब इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे 24 रुपीज 20 पैसे, इस टाइप से। तो ये इस फॉर्म में लिखना है। पैसे हमें पता होना चाहिए, भले यूज में हो या नहीं हो। ये बल्क में जब होता है एडिशन के टाइम पे, अगर आप इस अमाउंट को काउंट नहीं करते हो तो आपका कैलकुलेशन मिसमैच हो जाता है। तो पैसे भी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बिग बिजनेसमैन है तो उनके लिए एक एक पैसे की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने समझ लिया रुपीज है पैसे की वैल्यू। अब हमारे पास अब पॉइंट्स क्या है, 4 का लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे किस फॉर्म में हम लोग इसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सपोज आपसे किसी ने बोल दिया 100 रुपीज लिखो न्यूमेरिक फॉर्म में, तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रुपीज का साइन देते हैं। अगर हम लोग वैल्यू अमाउंट मनी लिख रहे हैं तो रुपीज 100। ओके, और अगर फिर बात करें जो हमें 20 रुपीज लिखना है तो रुपीज 20। ओके, और बात पैसे की करें, कोई सपोज आपको बोले 20 पैसे लिखना है, 50 पैसे लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं? सपोज मुझे 50 पैसे लिखना है तो 50 लिख दिया और उसके बाद P 25 पैसे।
तो पैसे के लिए हम लोग P यूज करते हैं, रुपीज के लिए हम लोग रुपीज का साइन यूज करते हैं। ओके, और अगर स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 100 का 100 स्पेलिंग हमें याद होना चाहिए। ये हो गया, हमें 100 का स्पेलिंग याद होना चाहिए। तो जितने भी आपका डिनोमिनेशन है वो आप पहले याद कर लो, फिर 35। वैसे तो आप काउंटिंग का स्पेलिंग आप याद करते होंगे, बस वही आपका यूज करना है। ओके, होप सो आप लोग को मनी चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी है तो आप वो भी कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो मनी चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना, आप मार्केट जाकर आप उसको यूज भी कर सकते हैं अगर आपको मनी की वैल्यू, मनी का अमाउंट समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। बाय बाय।